सुबह जगते हैं तो कुछ अनुभव करते हैं, उस समय कितनी शांति रहती है। जब संसार भोग करते हैं तो उसी समय योगी योग करते हैं। आपने सुना होगा, बेला अमृत हुआ आलसी सो रहा, बने अभागा साथी सारे जागे पर तो क्यों न जागा। अमृत बेला में जगिए और सुमरन कीजिए सदगुरु का। यही विधि जैवे भव पार मोर गुरु भेद दी। जो भेद मिला है, मंत्र मिला है, उसका जपन कीजिए अमृत बेला में। उस समय साधन कीजिए, भजन गाइए, गुरु का नाम लीजिए। वहां से जगते हैं तो सास ससुर को प्रणाम कर लीजिए, माँ बाप को प्रणाम कर लीजिए, और गुरु है आपके दरवाजे पर तो उनको भी प्रणाम कर लीजिए। प्रातः काल है उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम जब जगते थे तो माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, लेकिन जब शाम होता है हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं। हमारी हिंदू भाई का जो आंगन में मां बहन है वो अगरबत्ती जलाती है, दीपक जलाती है, और प्रणाम पति का, ससुर का, सास का नहीं करती है। वो अगरबत्ती दिखाती है नाद को, खुट्टा को, पत्थर को, तुलसी गाछ को, लेकिन प्रणाम नहीं करती है किसी को। और बोलिए प्रणाम कर लो तो वो कहती है बाबा लाजा लागे छे। प्रणाम करने में लाज नहीं करना चाहिए। जो बड़ों से निरंतर आशीर्वाद लेते हैं उसका भी आयु बहुत लंबा होता है। इसलिए माता बहन का जब नींद खुले तो सबसे पहले पति को प्रणाम करके, स्नान करके, सारे क्रिया से निवृत्त हो करके, उसके बाद हाथ में झाड़ू लेकर के घर आंगन द्वार को बहारना चाहिए। जैसे आप बाहर की कचरे को साफ करती हो मां, उसी प्रकार आपके अंदर में भी कचरा हो जाता है। वह कचरा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे कचरे हैं। इस कचरे को आप कैसे निकालिएगा? ये कचरे के लिए सत्संग चाहिए निरंतर। करो सत्संग भरम गर टूटे। आपके जीवन में निरंतरता चाहिए। बराबर आप सत्संग से प्रेम रखें, मेल रखें, जाएं, सुने, समझें, तब आपके जीवन में कचरा नहीं रहेगा। जैसे जिस कपड़ा में बराबर साबुन पानी लगता है वह कपड़ा साफ रहता है, और जो कपड़ा में साबुन पानी नहीं लगता है वो कपड़ा महकने लगता है और गंदगी मालूम होता है। उसी प्रकार अपने अंदर की कचरा साफ करना चाहते हैं तो कबीर साहब जी कहते हैं, कोना कयंगना जय भाहे बहिना। एक महात्मा आ जाते हैं किसी भक्त के दरवाजे पर, और उसके दरवाजे पर कबूतर, मुर्गा, मुर्गी, बकरी, सुगर थोड़ा कचरा कर दिया था, और दरवाजा गंदा, आंगन गंदा। उस कचरे को देख करके महात्मा के अंदर में एक गंदगी की भावना जगता है कि ये गंदगी को यहां से निवारण कैसे करें। वो महात्मा को आने के लिए कहते हैं, आइए बाबा बैठिए। महात्मा सोचते हैं ये तो नेक पाक जगह नहीं बुझाता है। महात्मा कहते हैं, कोना कयंगना जय भाहे बहिना, कोना कयंगना जय भाहे, अंगना तोर कर परिया बहिना, कोना कयंगना जय भाहे, कोना कयंगना जय भाहे बहिना, कोना कयंगना जय भाहे सखिया, कोना
कयंगना जय भावे अंगना तोर करिया है बहिना कोना कयंगना जय भावे अंगना तोर करिया है बहिना कोना कयंगना जय भावे। हरि अंगना बकरी बोले हे बहिना हे बहिना तो हरि अंगना बकरी बोले तो हरि अंगना बकरी बोले कर छभे अंगना तोर करिया है बहिना कोना कयंगना हे अंगना तोर करिया है बहिना कोना कयंगना जय भावे कोना कयंगना जय भावे बहिना कोना कयंगना जय भावे बहिना कोना कयंगना जय भावे अंगना तोर करिया है बहिना कोना कयंगना जय भावे। बहिना तुम्हारे अंगना में देखो क्या क्या है। तो हरि अंगना मुर्गा बोले देखिए मनुष्य को खाना चाहिए गेहूं चावल साग सब्जी दाल घी दूध मक्खन मलाई ये सब मनुष्य का भोजन है जिसको वैष्णव का भोजन कहा जाता है। मनुष्य जब संसार में आता है तो वो वैष्णव बन के आता है, सांकट बन के नहीं आता है। मनुष्य सांकट बीच में बनता है और कुसंग बस बनता है, जिह्वा के स्वाद बस बनता है। जो मुर्गा बगल में माँ गाय लोग बच्चा का पैखाना फेंक देता है और पैखाना सूख जाता है, मुर्गा क्या करता है उसको पसार पसार करके चुन चुन के खाता है। मुर्गा पैखाना खा लिया भर पेट, मुर्गा अपना शरीर को पोष लिया पैखाना खा के गंदा गंदा चीज खा करके, और उस मुर्गा को काट करके गरम मसाला मिला करके भात में खा गया यही मनुष्य। बोलिए मनुष्य गंदगी खा रहा है कि नहीं? तो संत महापुरुष इसी को जगाते हैं। एक तो किसी का वध नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है। ये पृथ्वी में सबको जीने का अधिकार है, चाहे बकरी हो मुर्गी हो, संसार में जितने भी जीवधारी हैं सबको जीने का अधिकार है। रामायणकार ने कहा कर्म प्रधान विश्व रची रखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यदि हम किसी मुर्गी को काट करके खाते हैं, बकरी को काट करके खाते हैं, यह अध्यात्म दृष्टि से पाप है और बदला देना पड़ता है। आपको भी वही जोनी में जाकर के बदला देना होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आप सांकट नहीं, आपका जीवन वैष्णव का होना चाहिए, आपका जीवन मानवता का होनी चाहिए, आपका जीवन बिल्कुल निष्कलंक हो, बेदाग हो, ऐसा जीवन जी करके संसार से जाना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं तो हरि अंगना मुर्गा बोले, तो हरि अंगना मुर्गा बोले, बोले कुकरू को कहे, बोले कुकरू को कहे, अंगना तोर करिया है बहिना कोना कयंगना जय भावे, कोना कयंगना जय भावे बहिना, कोना कयंगना जय भावे।
होना के अंगना जय कौन है अंगना तो करिया ही बहिना होना के अंगना जय कौन है। एक बार मैं जा रहा था कार्यक्रम में तो सास पुतोह में लड़ाई चल रहा था। मैंने अपनी गाड़ी खड़ा कर दिया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो पड़ोसी वाले ने कहा बाबा ये कारगिल का युद्ध हो रहा है, आप जहां जाते हैं जाइए, इस युद्ध में मत पड़िए। तो पुतोहू क्या की थी, इतना बड़ा मुंगड़ी उठा उठा करके बार बार सास को मारने जाती थी। सास झुलझुल बूढ़ी थी, यानी एक धक्का लगता तो सास मकई खेत में जाके गिरती, लेकिन उसको मुंगड़ा से मारने जाती थी पुतोहू। तो मैंने कहा बाबा इतना बलिष्ठगर ये महिला आई बूढ़ी को मारने जाती है। कहा बाबा दोनों गड़बड़ है। मैंने कहा बूढ़ी का क्या गलती है? कहा बूढ़ी का गलती नहीं है, ये बूढ़ी तो दारू पीती है। अब विचार कीजिएगा, वो दारू पीने वाली बूढ़ी दारू पी के आती थी, बगल में संथाल टोला था, दारू पीने के लिए चली जाती, दारू पी के आती थी, पुतोह से लड़ाई करती थी। और पुतोह कहा कि आज रहिए कि चाहिए, इसलिए मुंगड़ा उठा लिया था। अब विचार कीजिए, आदमी के जीवन में सहनशीलता चाहिए। सहनशीलता का मतलब होता है कि यदि आप प्रतिकूल में सह लेते हैं, बड़ा भाई कुछ कह दिया तो उनको सह लेना चाहिए, मझले भाई कुछ कह दिया तो सह लेना चाहिए। जो बर्दाश्ती होता है वही महान होता है। याद कर लीजिए, यदि कोई दो ठो गाली दिया तो उसको सह लीजिए, उसको जवाब नहीं देना। जो सहता है वही लहता है, वही आगे बढ़ता है। एक बात याद रखना, दूसरों को तंग करने वाला, परेशान करने वाला, सताने वाला एक दिन खुद दुख में फंसता है, एक दिन खुद बहुत बड़ा गड्ढा में गिरता है। बता देते हैं, एक गांव था, उस गांव में एक महा गड़बड़ आदमी था। वो गड़बड़ आदमी सबके जीवन में कुछ न कुछ टेंशन देते रहता था, सबको कुछ न कुछ सताता था। याद रखिएगा। और एक दिन एक मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे, चादर बिछा करके, वो आदमी देख लिया। वो क्या क्या गया और उसको पीछे से हाथ दे करके ऐसे उल्टा करके फेंक दिया। वो नमाज पढ़ रहे थे, दुबले पतला था, फेंक जो दिया तो 3-4 पलटनियां लेते लेते जाके तूड़ी खेत में गिरा। था कमजोर ही था, बढ़िया। कुछ होश में आया तो अपना जेब से वो एक 500 निकाला। कहा भाई इतना बढ़िया तुमने एक्सरसाइज करवा दिया, इसके लिए मैं तुमको 500 रुपया देता हूँ। इतना बढ़िया एक्सरसाइज यदि तुम्हारे जैसा लोग करवावे तो देह में कोई रोग नहीं रहेगा। कहा एक काम करो, मस्जिद में बहुत लोग हैं, वहां यदि करवा देगा ना तो तुमको ढेरी 500 मिलेगा। तो 500 दे दिया। वो सोचा, उसको लोभ लग गया, वो चला गया मस्जिद में। जब नमाज का समय आया तो वहां बहुत मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे। ये मस्जिद गया, वो 500 के लोभ में एक मुसलमान भाई को पीछे से उठा करके इसे पटक दिया, दूसरों को भी पटक दिया। तब तक में वहां 15-20 था। अब 15-20 को मन में आक्रोश आ गया और सभी पकड़ करके उसको बहुत मार मारा, इतना मार मारा कि कहा नहीं जा सकता। तो जो आपसे कमजोर है वो आपकी हैवानियत को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन आपसे जो यदि कोई बड़ा बलिष्ठ निकलेगा तो उस दिन आपका क्या दशा होगा। इसलिए संत ने कहा कि लोहा को लोहा ही काटता है। इसलिए कमजोर को कभी नहीं सताना चाहिए।
संत कहते हैं, ईसा मसीह ने कहा जो दूसरों को सताता है एक दिन वह भी सताए जाता है। जो दूसरों को दुख देता है एक दिन उसके जीवन में भी नाना प्रकार के दुख आता है। इसलिए कहते हैं तो हर अंगना झगड़ा हो गए, तो हर अंगना झगड़ा हो गए, दरिद्र रानी नाचै है, दरिद्र रानी नाचै है, अंगना तोर करिया बही कोना कयंग नाचै है, कोना कयंग नाचै बह सखिया, कोना कयंग नाचै बह सखिया, कोना कयंग नाचै है, अंगना तोर करिया बही कोना कयंग नाचै है। तो हर अंगना प्रतिदिन पूजा, हे बहिना, हे बहिना, तो हर अंगना प्रतिदिन पूजा, पति तो हर ईश्वर है, पति तो हर ईश्वर है, ना तोर कर करिया बहिना कोना कयंग नाचै है, कोना कयंग नाचै बहिना। पति तोहर ईश्वर है, पति के गाड़ियों पढ़े छिए बजर खसोना। ओ बाबू, जिस पति के चलते आपको नाक से लेकर के यहाँ तक सिंदूर शोभा देती है, जिस पति ने आपका मांग सजाया, जिस पति ने सोना चांदी से आपका हर अंग को छाड़ दिया, अब उस पति भगवान को आप चौका लगा करके अगरबत्ती जला करके भोजन नहीं देते हैं, उल्टले गाली बकते हैं, आपका पति भक्ति सफल नहीं होगा। पति की भक्ति होती है और जो नारी पति की भक्ति करते हैं उसको सावित्री माना जाता है, सती अनुसुईया माना जाता है, उसको सीता माना जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि पति का जो भक्ति होता है नारी के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। इसलिए भूल से कभी पति का अनादर नहीं करना, इसलिए आपको कभी सम्मान नहीं मिलेगा। पति को आदर दीजिए, पति देवता होता है, पति भगवान होता है, और पति का भी मन बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए कि अपनी पत्नी को हम बैल के तरह पीटें, अपनी पत्नी को हम नाना प्रकार का टेंशन दें, नाना प्रकार के दुख दें, अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें न करें। जो पति पत्नी का सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो भगवान राम भगवान सीता की कहानी को देख लीजिए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अज्ञानता नहीं रहेगा। भगवान राम भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम देख लीजिए, यही तो गृहस्थ जीवन जीने की कला है। हम पति पत्नी हैं, मेल में नहीं है, प्रेम में नहीं है। ट्रेन चलता है, वहां दो पटरी है, तब ट्रेन जा रहा है। एक पटरी गड़बड़ा जाएगा तो ट्रेन पलटी मार देगा। इसलिए दोनों में प्रेम हो, दोनों में ज्ञान हो, दोनों में समानता हो, दोनों के अंदर में सद्बुद्धि हो, दोनों के अंदर में सद्व्यवहार हो। इसलिए संत कहते हैं तो हरि अंगना पति के पूजा, पूजा, पति तो हर ईश्वर है, पति तो हर ईश्वर है, अंगना तोर कर करिया बहिना कोना कयंग नाचै है, कोना कयंग नाचै बह सखिया, कोना कयंग नाचै बह बहिना, कोना कयंग नाचै है, अंगना तोर कर करिया बहिना कोना कयंग नाचै है।
हरि अंगना साधुन सेवा, हे सखिया हे बहिना, तो हरि अंगना साधुन सेवा, अंगना भेला मसान हे, अंगना भेला मसान हे, ना तोर करिया ही बहिना, कोना कयंगना जय हे, कोना कयंगना जय हे बहिना, कोना कयंगना जय हे बहिना, कोना कयंगना जय हे, ना तोर करिया ही बहिना, कोना कयंगना जय हे। रणबीर दास कहे हे बहिना, हे बहिना हे बहिना, रणबीर दास कहे हे बहिना, रणबीर दास कहे हे बहिना, जल किस करा गुरु हे, जल किस करा गुरु हे, अंगना तोर करिया ही बहिना, कोना कयंगना जय हे, कोना कयंगना जय हे सखिया, कोना कयंगना जय हे, अंगना तोर करिया ही बहिना, कोना कयंगना जय हे, कोना कयंगना जय हे, कोना कयंगना जय हे, कोना कयंगना जय हे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।